2026 के असम के विधानसभा चुनाव में वर्तमान क्या माहौल है, किन किन दलों के बीच में टकराव होने वाला है और किस तरह के मुद्दे और एजेंडे को लेकर मैदान में उतरे हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर किस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसका क्या नतीजा या फिर किस तरह का असर असम के जनता के ऊपर पड़ने वाला है, इसका पूर्ण विश्लेषण आज इस हम वीडियो पर करने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं पौधा तहकीक, जहां हम सत्य की खोज करते हैं तथ्य के आधार पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हमारा सीरीज है पॉलिटिकल एनालिसिस में बात करने वाले हैं असम के 2026 विधानसभा चुनाव के वर्तमान का माहौल। चुनाव मार्च अप्रैल 2026 में होने वाली है। अभी तो फरवरी 2026 चल रहा है, यानी चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल सत्तारूढ़ एनडीए मुख्य रूप से बीजेपी के नेतृत्व में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं 2021 में बीजेपी नीति गठबंधन ने 75 सीटें जीती थी और हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब 2026 में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है। वर्तमान माहौल काफ़ी तीखा और ध्रुवीकृत है। मुख्य टकराव बीजेपी नीति एनडीए, बीजेपी, एजीपी, यूपीपीएल, बीपीएफ आदि और विपक्षी दलों के बीच है। विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ा है, जिनके पास 26 विधायक है और गौरव गोगोई राज्य कांग्रेस अध्यक्ष है। एआईयूडीएफ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के 15 विधायक है। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में एआईयूडीएफ के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कुछ अन्य छोटे दल जैसे राजौर दल, एजीपी, सीपीआईएम आदि भी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच दिख रही है। बीजेपी का मुख्य एजेंडा विकास, सुरक्षा, अस्मिता पर केंद्रित है। वो सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर असम का नारा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अवैध प्रवासी बांग्लादेशी घुसपैठ मियाँ बंगाली मुस्लिम समुदाय पर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं और सांस्कृतिक पहचान को जोर शोर से उठा रहे हैं। हाल ही में शंकर माधव वैष्णव परंपरा को असम की अस्मिता बताते हुए वे टिप्पणियां कर रहे हैं, जहां कांग्रेस शंकर आजान वाला नैरेटिव चला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शंकर आजान वाले एजेंडे को या नैरेटिव को बीजेपी हमला कर रही है। एनडीए सभी 126 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। हालांकि सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। विपक्ष खासकर कांग्रेस बीजेपी पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बाढ़ प्रबंधन की नाकामी, पहाड़ी जिलों में 6th शेड्यूल के मुद्दे और भूमि सीमा विवादों पर हमला कर रही है। वहीं गौरव गोगोई और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच व्यक्तिगत टकराव बहुत तेज है। शर्मा गोगोई पर पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस शर्मा पर मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने और जनसंहार को उकसाने का इल्जाम लगा रही है। हाल ही में एक वीडियो विवाद में हुआ जब शर्मा पर मुसलमानों पर पॉइंट ब्लैंक फायरिंग का आरोप लगा, जिनकी कांग्रेस ने शिकायत की। अभी मुख्य मुद्दे क्या क्या है वो जान लीजिए। मुख्य मुद्दों में है अवैध प्रवास और डेमोग्राफी। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बताती है। शर्मा बार बार मियाँ समुदाय और बांग्लादेश कनेक्शन बोलते रहते हैं। सांस्कृतिक पहचान की अगर बात की जाए तो शंकर माधव वर्सेस शंकर आजान, असम की अस्मिता पर बहस। विकास और बेरोजगारी की बात की जाए तो विपक्ष बेरोजगारी, बाढ़ और आर्थिक मुद्दों पर फोकस कर रही हैं। और चुनावी रोल्स की तरफ अगर आप नज़र डालें तो हाल ही में स्पेशल रिवीजन में 2.43 लाख नाम हटे वोटर लिस्ट से। कुल वोटर अब 2.49 करोड़ है। विपक्ष इसे वोट चोरी कह रहा है, बीजेपी सफाई दे रही है इस पर। और गठबंधन की अगर देखी जाए तो एनडीए मजबूत है, विपक्ष में कांग्रेस बिल्कुल अकेले लड़ रही है। एआईयूडीएफ भी अलग थलग है। आरोप प्रत्यारोप है। बीजेपी कांग्रेस को मियाँ परस्त और पाकिस्तान से जुड़े आरोप लगाते हैं। शर्मा गोगोई की लोकप्रियता को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ अगर देखें तो बीजेपी पर ध्रुवीकरण, मुसलमानों के खिलाफ नफरत और चुनावी रोल्स में हेराफेरी का इल्जाम लगा रहे हैं। गोगोई शर्मा पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। यह नैरेटिव चुनाव को व्यक्तिगत बना रहा है, जहां दो मजबूत लीडर शर्मा वर्सेस गोगोई आमने सामने हैं। जनता पर अगर असर की बात की जाए तो यह ध्रुवीकरण असम की बहुजातीय बहुभाषी जनता को बांट सकता है। असमिया, आदिवासी, बंगाली, मुस्लिम, चाय बागान मजदूर आदि समूहों में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। विकास से खुश वर्ग बीजेपी के साथ, जबकि बेरोजगारी और पहचान के डर से प्रभावित विपक्ष की तरफ जा सकते हैं।
ओपिनियन पोल्स में एनडीए को बढ़त दिख रही है। एक सर्वे में बीजेपी 69-74 सीटें, एनडीए कुल 90 के आसपास है। लेकिन इंडिया टुडे, सी वोटर जैसे सर्वे में टाइट रेस दिख रही है। बेरोजगारी, जुबिन गर्ग जैसे लोकल मुद्दे, वोटर का मूड शायद बदल सकता है। कुल मिलाकर 2026 असम विधानसभा चुनाव अस्मिता की लड़ाई, विकास और ध्रुवीकरण की मिश्रण है। बीजेपी की मजबूत संगठन और शर्मा की आक्रामक रणनीति उन्हें फेवरेट बनाती है। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो लोकल मुद्दे हावी हो सकते हैं और खेल पलट सकता है। दोस्तों, ये था असम 2026 का पूर्ण विश्लेषण। पौधा तकनीक में हम तथ्यों पर आधारित सच्चाई की खोज जारी रखेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक सत्य की खोज जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।